खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल हुए क्वारंटाइन। बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत के कोरोना पॉजिटिव होने पर क्वारंटाइन हुए। 2 दिन पहले बंशीधर भगत और स्पीकर के आवास पर मुलाकात हुई थी। एहतियातन क्वारंटाइन हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल। तो 2 दिन पहले बंशीधर भगत और स्पीकर की आवास में मुलाकात हुई थी और बंशीधर भगत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में इन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। देहरादून से खबर है, जहां विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल क्वारंटाइन हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही बंशीधर भगत से उन्होंने आवास पर मुलाकात की थी। स्पीकर उत्तराखंड विधानसभा प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। आपने खुद को क्वारंटाइन किया है, जिस तरीके से बंशीधर भगत साहब अभी पॉजिटिव पाए गए हैं एहतियात के तौर पर, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, अभी 27 अगस्त को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे आवास से मिलने आए थे और उसके बाद जानकारी मुझे आज मिली दिन में कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं जी। तो उसको लेके एहतियातन मैंने भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया है जी। और निश्चित रूप से मैंने अपनी जो टेस्टिंग है उसके लिए मैंने लिख दिया है और टेस्ट होने तक मैं अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर रहा हूँ। जितने भी मेरे कार्यक्रम हैं, जितने मेरी मीटिंग है, सब मैंने स्थगित की है और आने वालों से अनुरोध किया कि कम से कम जब तक मेरा ये टेस्ट नहीं हो जाता तब तक मेरे से मिलने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। वो भी कृपा करके ना आए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। खबर देहरादून से, जहां सचिवालय में सीएम ने कुंभ मेला 2021 को लेकर बैठक की। संत महात्मा और अखाड़ों को मूलभूत सुविधा देने के लिए हुई बैठक में कहा गया समय पर होगा कुंभ मेले का आयोजन। मेले में संबंधित स्थायी कार्यों को 15 दिसंबर से पहले करने का निर्देश है। मेले में कोरोना को लेकर किए जाएंगे सभी आवश्यक उपाय। कुंभ मेले में अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि के सहयोग के लिए हुई बैठक में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी और महामंत्री मौजूद रहे। बैठक में मंत्री मदन कौशिक, सीएस ओम प्रकाश समेत कई अधिकारी शामिल। इस दौरान बैठक कहा गया कि छड़ी यात्रा पर्व की तरह संदेश देने का आयोजन धर्मस्व विभाग सितंबर में करेगा। ये भी कहा गया कि 2010 में कुंभ मेले में प्रयोग किया गया एरिया ही इस बार मेले में होगा। इस दौरान संतों ने जल समाधि की जगह भू समाधि लेने पर सहमति प्रदान की है। अखाड़े के इष्ट देव के नाम पर 13 अखाड़ों के नाम पर घाट नीलधारा में बनाने पर सहमति बनी। कुंभ मेले में साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाएगा और सौंदर्य का आधार स्वच्छता रहेगा। जो हमारे अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है और जो उनके अध्यक्ष महामंत्री थे और जो 13 अखाड़े हैं उनके पदाधिकारी इसमें मौजूद थे। कुंभ को की तैयारियों को लेकर के ये बैठक थी। एक तो मैंने संतों को बहुत बधाई दी है कि जब कोई संत हमारे ब्रह्मलीन हो जाते थे तो उनको जल समाधि दी जाती थी गंगा जी में। अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया कि अब जल समाधि नहीं बल्कि संतों को भू समाधि दी जाएगी। बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का। साथ ही जो कुंभ की जो तैयारियां चल रही हैं उनकी हम एक तरह से रूटीन समीक्षाएं हम लोग करते रहते हैं। अभी अखाड़ा परिषद के साथ बैठक हो रही थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। अचानक ही जब बैठक समाप्ति की ओर थी, मुख्यमंत्री जी समापन कर रहे थे, तभी उन्होंने सीने में हल्के दर्द की शिकायत हुई और तभी उनको तत्काल वहाँ जो रेस्ट रूम है उसमें आगे बढ़ेंगे। अभी तो काट लिया था।
खबर देहरादून से, जहां महाकुंभ की बैठक के बाद में बिगड़ी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की तबियत। अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज की तबियत बिगड़ी। बैठक समाप्त होते ही अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने बताया सीने में दर्द। महंत नरेंद्र गिरी महाराज को तत्काल भेजा गया इंद्रेश अस्पताल इलाज के लिए। अभी अखाड़ा परिषद के साथ बैठक हो रही थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। अचानक ही जब बैठक समाप्ति की ओर थी, मुख्यमंत्री जी समापन कर रहे थे, तभी उन्होंने सीने में हल्के दर्द की शिकायत हुई और तभी उनको तत्काल वहाँ जो रेस्ट रूम है उसमें लिटाया और तत्काल डॉक्टर आए हैं। देखने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि जो इनका बीपी है वो ठीक है और शुगर भी ठीक है, लेकिन अब फिर भी एक हॉस्पिटल ले जाना नितांत आवश्यक है, इसलिए हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। नरेंद्र गिरी जी देहरादून में इन दिनों चर्चाओं में है मेयर की बेटी की नौकरी। मेयर सुनील उनियाल गामा की बेटी की नौकरी पर आरोप लगे हैं। आरोप है कि मेयर की बेटी को बैकडोर से दी गई है नियुक्ति। पीआरडी के माध्यम से भारतीय चिकित्सा परिषद में लेखाकार की मिली है नियुक्ति। युवा कांग्रेस ने मेयर की बेटी की बैकडोर नियुक्ति को लेकर विरोध दर्ज किया है। विभागीय अधिकारियों से नियुक्ति को लेकर स्पष्टता लाने की मांग की गई है। युवा कांग्रेस ने मामले में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भर्तियां कई की हैं। एक तो जो महापौर की जो लड़की की भर्ती की हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो सही चैनल से भर्ती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बैकडोर से भर्ती की गई है, एक तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, उस भर्ती की जांच। और एक जम्मू कश्मीर का जो एक मामला है कि जम्मू कश्मीर के एक युवा की नौकरी यहाँ लगा दी गई, तो इन दोनों प्रकरणों की सरकार द्वारा निष्पक्ष जाँच की जाए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन तक। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व सीएस उत्पल कुमार बने लोकसभा सचिव। आपको बता दें 31 जुलाई को मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए हैं उत्पल कुमार। साल 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्तराखंड सरकार नजूल नीति लाने को तैयारी कर रही है। नजूल नीति बन जाने से कब्जा धारकों को राहत की उम्मीद है। मैदानी जिलों में नजूल भूमि पर करीब 1.5 लाख है कब्जे धारक। नजूल भूमि को सरकारी भूमि होती है जिसका राजस्व रिकॉर्ड नहीं होता है। ऐसी भूमि पर पट्टे, लीज और अवैध कब्जे के रूप में लोग काबिज हो जाते हैं। सचिन उपाध्याय का WIC क्लब सील किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के भाई हैं सचिन उपाध्याय। क्लब को लेकर काफी समय से विवाद जारी था। चालान और नक्शा कंपाउंड न होने के चलते सीलिंग की गई है। फिर से आपको बता देते हैं, चालान और नक्शा कंपाउंड न होने के चलते सीलिंग की गई। सचिन उपाध्याय का WIC क्लब सील किया गया है देहरादून से। ये बड़ी खबर है, आपको हम लगातार बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के भाई हैं सचिन उपाध्याय। क्लब को लेकर काफी समय से विवाद भी चल रहा था और आखिरकार इसे सील कर दिया गया। महिला के यौन शोषण के आरोपों पर बोले बीजेपी विधायक द्वारा हाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी अब खुलकर सामने आए हैं। विधायक महेश नेगी का कहना है कि वो हर जांच के लिए तैयार हैं। महिला की तरफ से उन्हें ब्लैकमेल किया गया। देवभूमि में एक गैंग ब्लैकमेलिंग का खेल कर रहा है। विधायक महेश नेगी ने कहा कि नार्को टेस्ट कराने के लिए भी मैं तैयार हूं। तो एक महिला जो उनके ऊपर अपनी बेटी का DNA टेस्ट कराने के लिए लगातार आतुर है और ये आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष की तरफ से भी लगातार तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं महेश नेगी के ऊपर। अब वो सामने आ चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो हर तरीके के टेस्ट के लिए तैयार है, नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है।
चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर में भी, अब पहाड़ों में भी, देवभूमि में भी इस तरीके से ब्लैकमेलिंग के से लोग बाग जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने नार्को टेस्ट के लिए कह रखा है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा सब। तो हम तो हर जांच में सम्मिलित हो रहे हैं, सब जगह हो रखे हैं। ये केस मेरे साथ अकेले नहीं हुआ है, इस तरीके के केस इस महिला ने बहुत से लोगों के साथ किए हुए हैं, जिसमें बहुत से लोगों का नाम आ रहा है और बहुत से लोग खुल के। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, देहरादून से ये मामला आपने सुना भी। द्वाराघाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी ने अब खुलकर अपना बयान दिया है, आपको हमने सुना भी दिया। विधायक महेश नेगी ने कहा कि वो हर जांच के लिए तैयार हैं, नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और एक ब्लैकमेलिंग का गैंग चल रहा है जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। अब वो हर टेस्ट के लिए तैयार हैं। रुद्रप्रयाग में बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, कई क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया। अगस्त्य मुनि स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें, सिल्ली में परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। सुमाड़ी कस्बे में पाए गए 9 संक्रमित। एआरटीओ ऑफिस में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आर्मी कैंट में आर्मी जवानों के कोरोना भी पॉजिटिव होने की खबर आई है। जिले में यहाँ पे आपदा के इस अति विशिष्ट समय पे कोरोना महामारी के होते हुए मुख्य विकास अधिकारी का पद रिक्त है और अन्य तहसीलों में तहसीलदार नहीं है। छोटे पदों पे पटवारी नहीं है, कई जगह पटवारी के पद रिक्त हैं, कई जगह आपदा अधिकारी, आपदा प्रबंधन मेन चीज़ है और आपदा का अधिकारी यहाँ पे नहीं है। सुनने में आया था अभी कुछ दिन पहले नियुक्ति होने वाली है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नियुक्ति नहीं है, जिससे एक आम आदमी जिसका जिले से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे जो तहसीलदार के पद रिक्त चल रहे हैं उनमें हमारे 2 तहसीलों के तहसीलदारों को हम लोगों ने डबल चार्ज दिया है। साथ ही में जो प्रशिक्षु नायब तहसीलदार हैं उनको सामान्य प्रशासनिक कार्यों के लिए संबंधित तहसीलों में दिवस निर्धारित करके बैठने के लिए निर्देश यहाँ से। खबर मसूरी से, जहां भारी भूस्खलन होने से मार्ग बंद हुआ है। देहरादून मार्ग पर चूना खाले के पास में हुआ भूस्खलन। मार्ग बंद होने से वाहनों की लगी है लंबी कतारें। पीडब्ल्यूडी की टीम ने शुरू किया राहत कार्य। जेसीबी के माध्यम से मार्ग से हटाया जा रहा है मलबा। खबर मसूरी से, जहां जनप्रतिनिधि और एसडीएम मनोज कुमार में तीखी नोकझोंक हुई। अतिक्रमण हटाने के लिए डीएम के निर्देश की मांग रहे थे जनप्रतिनिधि। शिफन कोट में अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी पुलिस। आपको बता दें, प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल। प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई से लोगों में आक्रोश और दहशत। कुछ भी नहीं होगा। चिल्लाने से अगर सोल्यूशन निकल जाता है, चिल्ला लो, सोल्यूशन निकाल लो। अतिक्रमण का उत्तर अतिक्रमण नहीं होगा, नहीं होगा। आइडिया अतिक्रमण है, आइडिया अतिक्रमण है। हम अतिक्रमण हटा के अतिक्रमण करवा रहे हैं। हम हटा के अतिक्रमण नहीं करा रहे हैं, तो एक जगह अतिक्रमण मान्य है। खबर रुड़की से, जहां ब्लड बैंक के कर्मचारी का वीडियो वायरल। ब्लड देने के लिए ज्यादा पैसे वसूल रहा कर्मचारी। वायरल वीडियो में ज्यादा पैसे मांगता दिखा कर्मचारी। 1 यूनिट ब्लड के लिए कर्मचारी ने 1300 रुपए मांगे, जबकि यूनिट ब्लड 650 रुपए में मिलता है। सिविल अस्पताल रुड़की के ब्लड बैंक का मामला। ब्लड का है नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं तो मैं तो खुद डोनेट कर देता हूँ। अच्छा, मुझे के समय नहीं पता करा। राजीव कौन है यार, मतलब बात करवा सकते? मोटे मोटे से है ना, नंबर तो है नहीं उनका। उन्होंने वही नवजीवन वालों को बोला था और उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने फिर डॉक्टर साबिर रहमान, मैं तो अपने घर के आदमी है। हाँ ले जाओ, क्या दिक्कत है? पर्चा बनवा लो, सैंपल ले आओ और पर्चा अभी मिल जाएगा।
भाई वही बात है, 650 तो फीस ही डाली हमारी, अभी 1300 मांग रहे, 650 फीस है, 1300 ऊपर 1300 रुपये दोनों एक यूनिट की तरह। खबर ऋषिकेश से, जहां राष्ट्रीय खेल दिवस खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। गढ़वाल महासभा में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वालों का सम्मान किया गया। मेजर ध्यानचंद की जयंती में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। आपको बता दें, इस मौके पर गढ़वाल महासभा प्रत्येक वर्ष खिलाड़ियों को सम्मानित करके उनकी हौसला अफजाई करती है। गढ़वाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश नेगी ने भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपिक और स्वर्ण पदक दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न की उपाधि देने और क्रिकेट की तरह अन्य खेलों को भी बढ़ावा देने की मांग की है। दिल्ली से बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने जारी की है गाइडलाइंस। आपको बता दें, 7 सितंबर से चलेंगी मेट्रो ट्रेन। स्कूल कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। अनलॉक 4 को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। जैसा कि अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था कि सितंबर से मेट्रो का संचालन शुरू हो सकता है, और अब ये बड़ी खबर आ चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है अनलॉक 4 को लेकर, जिसमें तमाम बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में अभी तक जो खबर आई है, मेट्रो ट्रेन्स जो चलाने की व्यवस्था अब की जाएगी। आपको बता दें, कार्य बहुत पहले से जारी था। उम्मीद यही की जा रही थी कि अनलॉक 1 या 2 में ही मेट्रो संचालित हो जाएंगी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कोरोना को देखते हुए ये फैसला नहीं किया गया था। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, 2 गज की दूरी की जो बात है, वो लगातार मेंटेन मेट्रो में किया जा रहा था। पूरी तैयारी है दिल्ली मेट्रो की, और अब ये बड़ी खबर है दिल्ली वासियों के लिए। कहीं ना कहीं जहां जहां की कनेक्टिविटी है मेट्रो से, उन सभी को अब ये राहत भरी खबर जरूर मिली है। लेकिन तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ में, तमाम प्रिकॉशंस के साथ में ही दिल्ली मेट्रो का संचालन किया जाएगा। स्कूल कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। ये बड़ा फैसला अनलॉक 4 में भी किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। अनलॉक 4 को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। कई परिवर्तन इसमें देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ा परिवर्तन यही है कि 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। स्कूल कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस जारी की है। ये बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं। 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो ट्रेनों का संचालन होगा। पूरे देश में मेट्रो चलेगी। आपको बता दें, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां जहां भी मेट्रो का संचालन होता है, पूरे देश में सभी जगहों पर मेट्रो संचालित की जाएगी। ये थोड़े बहुत अनुमान भी काफी पहले से, हालांकि दिल्ली मेट्रो को लेकर खास तौर पर लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में मेट्रो का संचालन शुरू हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि अब पूरे देश में ही मेट्रो संचालित की जाएगी। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो शर्तों के साथ में मेट्रो ट्रेन चलेंगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि तमाम प्रोटोकॉल्स और प्रिकॉशंस होंगे जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन स्कूल कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल भी अभी भी बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर है, हम आपको लगातार बता रहे हैं। अनलॉक 4 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। तमाम प्रिकॉशंस का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, तभी आप मेट्रो में सफर कर सकते हैं। तो पूरे देश में मेट्रो का संचालन